नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा हैवी डे जा रहा है। अभी तक 12 बज चुके हैं, आधा दिन निकल गया है ऑलमोस्ट, और बाजार के हिसाब से देखें तो फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट रनिंग कह सकते हो आप। बाजार में जो इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक हैं वहीं गिरावट है आज। ऐसे में एक फेवरेट स्टॉक उनका इरेडा भी है, जिसमें रिसेंटली नंबर्स आए थे, वीकेंड पे आए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, और उसके बाद से इस स्टॉक में पिटाई होना शुरू हो गई है। वीकेंड पे जो नंबर्स आए थे वो मैंने भी कवर करे थे। मैंने आपसे कहा था एक नंबर रिजल्ट्स आए हैं, बड़े अच्छे नंबर हैं, लेकिन शेयर का प्राइस पहले ही बहुत भागा हुआ है। आपकी 30% की प्रॉफिट में ग्रोथ है, शेयर का प्राइस भाई साहब डबल हुआ पड़ा है। तो आपके लिए गैप अप ओपन हो सकता है ये स्टॉक, लेकिन वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ट्रस्ट मी, अच्छे नंबर्स पे इस प्रकार की कॉन्ट्रा कॉल देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गलत पड़ने के चांसेस पूरे होते हैं, लेकिन आपके साथ जो रिजल्ट्स पे हमारी पकड़ है ना, वो काफी स्ट्रांग है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि मैं उन्हीं स्टॉक पे आपके साथ गाइडेंस या कमेंट्री करता हूं जिनको मैंने प्रीवियसली काफी रिजल्ट्स में देखा हुआ है। लाइक मैंने कल जस्ट डायल बोला कि नंबर अच्छे हैं, कम से कम 5 से 7% गैप अप आएगा। आप देखो 20% का सर्किट मारने को तैयार है, और एग्जैक्टली 6-7% का गैप अप आया था। क्योंकि मैंने देखा है ना, जस्ट डायल को रिजल्ट्स पे रिएक्ट करता है वो। मैंने आपसे कहा था केईसी इंटरनेशनल 1100 करोड़ का ऑर्डर है, 3 से 5% की तेजी बनेगी। आप देख लो अभी भी 3.5% ऊपर खड़ा है। हमें पता है, हमने देखा है हर ऑर्डर पे भागता है वो शेयर। मैंने आपके साथ शेयर किया था एक स्टॉक, अभी तो मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, कल की बात बता रहा हूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं अभी इरेडा पे ही वापस आ जाता हूं, क्योंकि स्टॉक ही नहीं दिख रहा मेरे को। मैंने किसके बारे में और आपके साथ डिस्कशन, एशियन पेंट कि हमने इस पे बाय कॉल दे रखी है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। 1 साल से लंबा व्यू है, तो रिजल्ट बहुत खराब आए हैं, लेकिन शेयर 2 से 3% गिरकर ओपन होता है, तो वो खरीदने का, एवरेज करने का मौका है। आप मेरे को बताओ, इतने खराब नंबर पे किसने आपसे बोला खरीदने का और एवरेज करने का मौका है? हमने अपनी वीडियो में बोला, क्लियरली बोला कि ये लेने का, एवरेज करने का मौका है अगर कल गिरकर खुलता है तो, क्योंकि खराब नंबर है। लेकिन शेयर में बैठे रहना, बेचने की जल्दबाजी मत करना। अब समय एशियन पेंट का जल्दी आएगा। एशियन पेंट का शेयर दोस्तों 3-3.5% नीचे ओपन हुआ था और पूरा रिकवर कर गया, अभी फिर से 2% नीचे है। तो डरना, मतलब जहां डर है वहां डर है, जहां डर नहीं है वहां डर नहीं है। ये सिंपल है, ये आपके साथ क्लियर का। अब इरेडा में देखिए, रिजल्ट के बाद स्टॉक आपके लिए 310 रुपए पे ओपन हुआ, गैप अप, लाइफ आई, और वहीं से करेक्शन शुरू हुई। एट द एंड 288 पे बंद हुआ। अगले दिन फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट आती है, जो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करी, लोगों ने हमें ट्रोल कर दिया। कमाल है यार, हम किसी और की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वहीं ट्रोल मार दिया आपने। तो ये तो मतलब एक अद्भुत ही खेल कर दिया। भाई साहब, मेरी रिपोर्ट नहीं थी, मैंने नहीं बनाई थी, उन्होंने बनाई थी, मैंने डिस्कस करी थी, चीजें बताई थी। पॉजिटिव चीज आती है वो भी बताता हूं। इरेडा ने जब गाइडेंस दी थी 2030 तक के लिए कि हम महारत्न बनने की तैयारी कर रहे हैं, अपने लोन डिस्बर्समेंट को 5x कर देंगे, 33% की कैगर से बढ़ेंगे, एसेट क्वालिटी और सुधारेंगे, सब डिस्कस किया था ना। तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो शायद शेयर बाजार से जुड़ी है और मैं शेयर नहीं करता हूं। हर चीज आपके साथ डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन का नंबर खराब आया था, तो सबसे पहले हमने कहा था कि यहां से तेजी कितनी दिखती है। 24,400-500 पे आप बैठे हो, मैक्सिमम 25,000 ले जाओ। कितना ऊपर गया? 2%, लेकिन डाउनसाइड पूरा खतरा पड़ा है भैया, पूरा 21,000 तक का खतरा पड़ा है, और 19,000 तक की मैंने आपके साथ बात करी थी। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि बाजार क्रैश होने वाला है, उस पर मेरी कोई कमेंट्री भी नहीं है, लेकिन डेटा खराब था, वो डिस्कस किया। आज गिरावट आ गई। गिरावट हमेशा बिना बताए आती है, ठीक है। अब इरेडा में आज फिर 5% की गिरावट है। हालांकि मैं आज की गिरावट को सीरियसली नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, उसके पीछे रीजन है यार। आज तो पूरा बाजार ही टूट गया ना, तो इरेडा टूट गया, क्या बड़ी बात है। लेकिन कल जो इरेडा टूटा था, यानी ट्यूसडे को, वो दिक्कत थी, और जो रिजल्ट के बाद, गैप अप खुलने के बाद जो टूटा, वो दिक्कत थी। अब मेरा एक सिंपल सा जो सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप 5 मिनट के लिए एक ऐसे व्यक्ति बन जाओ जिसने इरेडा मंडे दमदार नंबर्स के बाद 310 रुपए पे खरीदा है। केवल 5 मिनट के लिए आप अपनी जो प्लेस है उस व्यक्ति की जगह बैठा के देखो, जिसने नंबर अच्छे, सबने कहा ले लो, ये तो रुकेगा ही नहीं, 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इस तरीके की तो बातें थी। उस व्यक्ति ने 310 रुपए पे अपना कीमती पैसा लगा दिया, मेहनत से कमाया हुआ। आज 2 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, ट्यूसडे और आपका थर्सडे। दूसरा ट्रेडिंग सेशन रनिंग ऑन है, खत्म नहीं हुआ अभी, और वो व्यक्ति 310 वाला अभी 260 देख रहा है। कितने रुपए प्रति शेयर का लॉस है? 50 रुपए प्रति शेयर। कितने परसेंट होता है? 20% होता है। मेरे को बताओ, कोई अपना इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा शेयर में लगाता है और 20% 2 दिन में नुकसान हो जाए,
क्या बीतेगी उस व्यक्ति पे। आप सोच पा रहे हो ये चीज? मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं, इसीलिए मैं उड़ते शेयर में सिर्फ एक ही राय देता हूं, आप बैठे रहो, बने रहो स्टॉप लॉस के साथ, फ्रेश लेने की हिम्मत नहीं है, यही कारण होता है। अब कल को ये शेयर फिर 10% ऊपर आ जाएगा तो लोग ट्रोल करेंगे, वो ये भावनाओं को समझेंगे ही नहीं। मैं यहां बेचने की राय मैंने अभी तक नहीं कही, बट मैंने आपको एक साइकोलॉजी समझाई कि क्यों मैं उड़ते हुए शेयर को बाइंग के लिए नहीं कहता, क्योंकि मुझे नहीं पता सामने वाला व्यक्ति कितनी मेहनत से पैसा लाया है, कितना नया है या कितना पुराना है। वो सोचो बेचारा कल बाजार में आया, उसने आज एक उड़ता हुआ शेयर खरीदने को हमने बोल दिया, उसने खरीद लिया कि अरे ये तो रोज चल रहा है, कल भी चल जाएगा, अचानक पैसा चला जाए तो उसकी तो बेचारे को अटैक आ जाए। तो इसीलिए मैं आपके साथ ज्यादातर जब शेयर कोई भाग रहा होता है तो उसमें एक स्टॉप लॉस के साथ कैरी करने को बोलता हूं, फ्रेश लेने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब कोई उड़ता हुआ शेयर टूटता है तो वो टूट भी बहुत ज्यादा जाता है। अब देखो यही है, 18-19% टूट गया। अब यहां से क्या करें, ये सवाल उठता है। देखो फिलिप कैपिटल की जो रिपोर्ट थी अपने आप में काबिलियत तारीफ रिपोर्ट थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो सारी सच्चाई पे ही आधारित थी। वो 130 रुपए का लक्ष्य देख रहे थे, बट मेरे को नहीं लगता 130 रुपए तक पहुंचेगा। अगर इनकेस ये स्टॉक 180 आता है, मैं अपना व्यू दे रहा हूं, अब यहां से 80 पॉइंट ही दूर रह गया है, ठीक है, तो लेने का बेस्ट मौका होगा, क्योंकि 2030 तक कंपनी 5 गुना होगी। ये शेयर लंबी अवधि के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। गवर्नमेंट का फोकस है रिन्यूएबल्स पे, तो हम यही कह रहे हैं कि अभी तो मेरी तरफ से कोई राय बनी नहीं पा रही है। सपोर्ट लेवल नजदीक आ गया है, लेकिन 240 to 235 का ये अभी यहां से सपोर्ट दिख रहा है जो सबसे नियर बाय है। उससे पहले तो कोई एक्चुअली में सपोर्ट है भी नहीं, तो 235 रुपए तक की जर्नी तो अभी भी खुली हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर बाजार के साथ घूम गया दोबारा तो घूम गया, अदरवाइज मेरे को लगता है 240 से 35 रुपए तक आ सकता है। वो सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करेगा, और अगर करता है तो फिर एक फ्रेश राउंड ऑफ गिरावट होगी जो 220 तक लेके जाएगी, देन 190 की। ये पड़ाव है, सीढ़ी दर सीढ़ी है। 180 के पास आता है तो हमें वहां लेना है। मैं खुद वीडियो बनाऊंगा खरीदारी करने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको सही गाइडेंस दे पाया हूँ, समझा पाया हूँ इमोशंस को। ये एकदम सही मौका था तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।